वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आज हम शुरू करने वाले हैं यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट, जो आपके पीईटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें हम आपको तेज़ी से इसके 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम को काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे, यानी कि पीईटी यानी कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की प्रारंभिक परीक्षा का जो सेट नंबर 1 है वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हम आपको पूरे के पूरे इसके 15 जो जितने भी इसके टेस्ट हैं वो हम आपको सारे करवाएंगे। सारे हम आपको ये करवाने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो जो आपके एग्ज़ाम के लिए होंगे वो सब आपके प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं, जो आप इसको आराम से देखकर और लास्ट में आप एक अपना पेन कॉपी नोट्स करके आप भी देखिए कि आप कितनी क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी तैयारी कितनी है। इसमें हम बहुत तेज़ी से आपको कराएंगे ये क्वेश्चन, जिसमें हम ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे और ना किसी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। बस आपके क्वेश्चन और आंसर का जवाब देते हुए हम आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे हमारा ये जो टेस्ट है वो काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रैक्टिस नंबर सेट 1 है इसमें, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले प्रैक्टिस नंबर 1 में हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो किस शासक ने निर्गत किया था? तो शेरशाह ने निर्गत किया था। अगला है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी था। अगला है कि प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो प्राचीन जो पत्तन पुहार है वो किसके तट पर स्थित था? तो वो कावेरी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कम रेजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राग का टीला किससे संबंधित है? तो संगन कल्लू से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही किस किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो ये हुआ भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या रखा? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या रखा? वो नमक कानून को निरस्त कराना। तो ये मात्र एक उनका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी स्थापित हुई। तो ये इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी कहाँ कब स्थापित हुई? तो 1905 में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी स्थापित हुई थी। अब होम रूल लीग की बात है तो होम रूल लीग कब शुरू हुआ था? 1916 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। अगला है क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन में ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो किसने किया था? तो बनारस अधिवेशन में किया गया था। अगले पे चलते हैं। हमारा अगला है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लागू की, जिसके तहत उसने झांसी को भी हड़प कर लिया और इसके अलावा बहुत सारे राज्यों को भी हड़प कर लिया। तो इस क्वेश्चन का लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है, यानी कि चीन की यांगटीसी क्यांग नदी, यानी उसे यांगटीसी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहद ज्वार आता है। तो बृहद ज्वार कब आता है? तो बृहद ज्वार जब आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। तो कहाँ से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है? तो ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत अवस्थित है कहाँ है? अवस्थित है तो भारत अवस्थित है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के पूर्वी अक्षांश के ये अक्षांश उत्तरी अक्षांश है
और ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। अगला है क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की जनसंख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो सकल आबादी का कितना प्रतिशत है? 31% है। अगला बात करते हैं साख पत्र यानी कि L/C दिया जाता है। L/C के यानी साख पत्र किसे दिया जाता है? क्रेडिट लेटर किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित हुआ। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो कानपुर में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा किसकी सरकार में लागू की गई थी? तो वो जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो किसको मुद्रा पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो M3 मुद्रा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। अगला इसमें ऑप्शन है आपके कि LM सिंघवी, PK तुंगन, अशोक मेहता और GV राव। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि C ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं, यानी कि अशोक मेहता पहले और फिर उसके बाद GV राव, फिर उसके बाद LM सिंघवी, फिर PK थुंगन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो विधेयक कहाँ लाया जा सकता है संविधान संशोधन के लिए? तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है। अगले बात करते हैं भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्य काल कहाँ से लिया गया है? तो शून्य काल कहाँ से लिया गया है भारतीय संसदीय व्यवस्था में? तो ये कहीं से नहीं लिया गया है, भारत की ही देन है शून्य काल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो भारत की नागरिकता के लिए कौन सा इसमें सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है भारत में। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान समिति की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे वो सरदार पटेल थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का दाब कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आप इसे तेज़ी से लगाते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है जीव विज्ञान नाम किसने दिया? तो जीव विज्ञान किसने नाम दिया? तो लेमार्क के द्वारा जीव विज्ञान नाम दिया गया। अगला है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेल्यूलोज है। अगले पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन हमारा, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगले पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा प्रकाश वर्ष की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की इकाई है, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और सबसे बड़ी दूरी की इकाई पारसेक होती है, पारसेक। अगले पे चलते हैं हम। अगला है, ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको हम केवल आंसर बताते जाएंगे और आप अपना मिलाते जाइए और आप पॉज करके इसे लगा भी सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 अंकों वाली जो संख्या है, इसमें 18 जोड़ने पर उस संख्या के आपस में बदलने पर अंकों का गुणनफल 8 हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर आपको 24 हो जाएगा। अगले का आंसर आपको क्या हो जाएगा? अगले का आंसर आपको 1,01,000 हो जाएगा, 1,01,000 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले का ऑप्शन क्या होगा? तो अगले का ऑप्शन हो जाएगा आपका C ऑप्शन हो जाएगा, 101 हो जाएगा। अगले का ऑप्शन क्या होगा? 34 का होगा आपका, 34 का आपका ऑप्शन हो जाएगा A, 34 का A ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अलावा अब 35 में आ जाते हैं। 35 में गोदान किसकी रचना है? तो गोदान प्रेमचंद की रचना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला है
अगला 37 नंबर की बात करें, 37 नंबर में है कि बहुत दिनों के बाद दिखना। इसके मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखना का क्या कहते हैं उसे? ईद का चांद होना। तो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। तो इसमें सही वाक्य कौन सा है? तो इसमें सही वाक्य है ईमानदार मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अगला क्या है? अनल और अनिल का सही अर्थ पूछा है। तो अनल और अनिल का सही अर्थ वायु और अग्नि होता है, यानी कि वायु और अग्नि अनिल और अनल का सही अर्थ होता है। अगला है पक्षी दाना चुग रहा है। तो पक्षी दाना चुग रहा है, इसका क्या अर्थ होगा? तो पक्षी कह रहा है कि रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है इसमें से। तो पक्षी का पर्यायवाची अंडज खग नवचर होता है, परंतु पंकज कमल का पर्यायवाची होता है। अब आप इसके बाद आपको एक इंग्लिश का पैसेज दिया गया है, जिसको आप रीड कर सकते हैं, और रीड करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम आपको डायरेक्टली ऐसे बताते चले जाएंगे। तो सबसे पहले 41 नंबर का ऑप्शन है, तो इसमें सही है फॉसिल्स। अगले पे चलते हैं 42 पे चलते हैं। तो 42 का ऑप्शन है यू आर लर्निंग इंग्लिश। अगले पे चलते हैं। अगला है 43 का है। तो 43 का है तो इसमें ऑप्शन है ए लग जाएगा। इसके अलावा 44 में चलेंगे हम, तो 44 में क्या लग जाएगा? तो 44 में आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 45 पे चलते हैं। 45 पे आपका सही हो जाएगा, 45 में आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। द ग्लासेस वर फिल्ड विथ वाटर बाई द वेटर, तो ये सही हो जाएगा। इसके अलावा 46 की बात करें तो 46 में आपका 1 मार्च को 2020 को कौन सा दिन था? तो ये आपको पता कर लेना चाहिए, आप पता कर सकते हैं इसके बारे में। आगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो रविवार था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा 47 में हम चलते हैं। 47 में कौन सा आंसर सही है? तो 47 में ऑप्शन 0 सही है, बी का ऑप्शन सही है। अगले पे चलते हैं हम 48 पे चलते हैं। तो 48 का हमारा कौन सा आंसर सही है? तो 48 का हम केवल एक निष्कर्ष का अनुसरण करता है। इसको आप लगा सकते हैं, और क्योंकि ये सीरीज तेजी से कराना है इस वजह से आपके लिए हम लगा नहीं रहे हैं, और इसे हम क्वेश्चन ही आपको बताते चले जा रहे हैं। और 49 में है, 49 आप कथन कारण पढ़ लीजिए। NACC समिति द्वारा सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। तो इसके जो हैं इसके ऑप्शन क्या हैं? तो इसके ऑप्शन में कौन सा सही है? तो 49 में ऑप्शन सही है, और वो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो यानी कि इसके जो भाग हैं 1 और 2 दोनों सशक्त हैं। आगे चलते हैं 50 में चलते हैं। तो 50 में आंसर सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 में चलते हैं। तो मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है। अगली बात में चलेंगे हम 51 में हमने देखा कि मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अगला क्या है 52 उस्ताद जाकिर हुसैन संबंधित हैं, संबंध संगीत किस वाद्य से संबंधित है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं? तो तबला से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो आपको पता होगा वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय मामलों के बारे में है तो वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 55 की अगर बात करें तो ये पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो पणजी किसकी राजधानी है? आपको पता होना चाहिए, ये गोवा की राजधानी है। अगले पे चलते हैं। अगले माले किसकी राजधानी है? तो माले किसकी राजधानी है ये आपको पता होना चाहिए, ये माले है मालदीव की राजधानी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसको त्यागपत्र सौंप सकता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 है हमारा। 59 है भारत मध्य एशिया वार्ता के दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सत्य कथन
कौन सा है वो बताना है आपको। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें सत्य कथन केवल एक है कि इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सृष्टि की बात करते हैं हम। तो सृष्टि में चलते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो यह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये जिनेवा में आयोजित किया गया था। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा 61 है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फेब को मनाया जाता है भारत में विज्ञान दिवस। अगले पे चलते हैं हम, अगला विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्या है, देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें सत्य होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 63rd का ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3, यानी कि प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और इसके अलावा संसद के अधिनियम से इस केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। ये दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। अगले पे चलते हैं, अगला है 64 पे हम चलते हैं। 64 है, प्रत्येक 16 दिसंबर को पूरे देश में विश्व विजय दिवस मनाया गया। यह विजय दिवस का उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो किस उपलक्ष्य में मनाया गया था ये विजय दिवस, तो ये 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के खिलाफ मिली भारत को जीत के खिलाफ मनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 65 पे चलते हैं। 65 पे चलते हैं, तो पहले ये क्वेश्चन है हमारा 65, अमेरिका के 49वें यानी कि 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली है। वह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो कमला हैरिस किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं, तो वो तमिलनाडु से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। यह संहिता संबंधित है, तो 66 का आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री चोरी रोकने के लिए भारत इसमें शामिल हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 67 की बात करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, तो संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार के लिए सतत पर्यावरण पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को चुना गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 68 पे हम चलते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 के वर्ष का हिंदी शब्द क्या नामित किया है, तो हिंदी शब्द 2020 के लिए नामित क्या किया है, तो आत्मनिर्भरता। ये 2000 कितना नारी शक्ति को भी और आधार को भी शामिल किया गया है। नारी शक्ति 2017 में और आधार को 2018 में और इसके अलावा 2019 में भी। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 69वां क्वेश्चन है, 69th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से कौन संबंधित है, तो 338 अनुच्छेद 333 संबंधित है। अगला 70 पे हम चलते हैं, सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 70 का ऑप्शन हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, ये आपके लिए थोड़ा सा वाक्यांश या गद्यांश दिया गया है, आप इसे आराम से पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे और हम आपको केवल इसका आंसर बताते हुए चल रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तेज़ी से इस क्वेश्चन का आंसर कराते चल रहे हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा सूझबूझ को, मतलब ये केवल आंसर है, आपको इसमें पढ़ के दोबारा समझना है। इसमें अगला है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया, तो उसी गद्यांश में लिखा है, तो रेल ड्राइवर को क्रोध बच्चों की जिंदगी का सवाल था, इस वजह से आया। अगले क्वेश्चन में तुमने 73rd का आंसर होगा, 73rd का क्या आंसर होगा, तो उसमें शाबाशी देने का भाव, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। अगर 74 की बात करें तो 74 में क्या ऑप्शन होने वाला है, तो परहितों यानी कि डी ऑप्शन सही होने वाला है। 75 की हम बात करें तो 75 की बात करेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, रेल के आने का समय हो रहा था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये आपके लिए फिर दोबारा गद्यांश दे दिया है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हैं। इसे पढ़ने के बाद यहाँ से इसका आंसर, इसका क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, जिसका आंसर आपको देना है। तो 76 में आंसर क्या होगा, तो 76 में आंसर
डी होगा। इसके अलावा 77 में कौन सा आंसर होगा, तो 77 में आंसर बी होगा। इसके अलावा 78 में कौन सा आंसर होगा, 78 में आंसर होने वाला है और वो होने वाला है डी होगा। इसके अलावा 79 में कौन सा आंसर होगा, तो 79 में आपसी गुटबंदी होने, यानी कि सी ऑप्शन सही है। और 80 में कौन सा आंसर होगा, तो 80 में आंसर होने वाला है और वो होने वाला है सी, यानी कि खेल। अब आपके लिए थोड़ा सा पाई चार्ट और बार ग्राफ दिया गया है, इससे आप रीड करके इसको आप हल कर सकते हैं। ये मैथ का सेक्शन है जिसमें हम आपको केवल इसका आंसर बता दिए जाएंगे और आप इसका आंसर टिक करते जाएंगे और अपना लास्ट में आप अपना इसे संशोधित करके अपना हल कर सकते हैं। हम 81 की बात करें तो 81 में कौन सा आंसर है, 36%। और हम 82 की बात करें तो 82 में मुद्रास्फीति के परिवर्तन में निम्न दर में इनमें से कहाँ थी, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसका 82 का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा विश्व में। अगला की बात करें 83rd की बात करें तो 83rd में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारा 84 है। 84 में आंसर आपको सही हो जाएगा और वो हो जाएगा 126%। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 85 में चलते हैं तो 85 में आंसर क्या हो जाएगा, तो 85 में आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 293 और अनुपाते 362, यानी कि 293 अनुपाते 362। अगले पे चलते हैं हम 86 पे चलते हैं। 86 के लिए 86 के क्वेश्चन के लिए आपके लिए ये बार ग्राफ दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और आपको इसके क्वेश्चन का आंसर देना है 86 में। 86 में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 86 में आपका आंसर हो जाएगा 11 सही 11 सही 1/9। अगले में क्या क्वेश्चन हो जाएगा, 87 में क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2/27। अगले में कौन सा आंसर हो जाएगा 88 में, तो 88 में आंसर हो जाएगा यानी कि सी 135 लाख। अगला में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 89 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले को में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो अगले में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4/27। अगले में आंसर क्या होगा, ये आपके लिए थोड़ा सा एक तालिका दी हुई है, इसे आपको रीड करना है फिर उसके बाद इसका आंसर देना है। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 92 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 92 का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा 13.2%। अगला अगला हम बात करेंगे अगला का आंसर क्या होगा, तो 93 का आंसर क्या होने वाला है, 93 का आंसर होगा और वो होगा बी, यानी कि 18:7। बी बी आंसर होगा, तो 18:7 आंसर होगा। अगले पे चलें तो 94 का आंसर क्या होगा, तो 94 का आंसर भी सी होने वाला है 79 डिग्री। अगला हम बात करें 95, इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 44:37। अगला आंसर क्या होने वाला है, फिर ये आपको एक तालिका दी हुई है, तालिका से आपको छांट कर निकालना है और कितने परसेंट लोग शिक्षित हैं इसके बारे में बताना है। तो 96 का आंसर क्या होगा 96 का, तो 96 का आंसर हो जाएगा 26.49। अगला का आंसर क्या है 97 का आंसर क्या है, तो 97 का आंसर हो जाएगा 97 का आंसर हो जाएगा 97 का आंसर हो जाएगा 197 का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 98 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 98 का आंसर भी 10.4 हो जाएगा, तो 10.4 98 का आंसर हो जाएगा। अगला हम 99 के आंसर की बात करें तो 99 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और 100 का बात करें तो 100 का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टेस्ट जिसमें हमने आपको तेज़ी से जितना भी हो सका है उतने स्पीड से आपको पूरा ये 100 का 100 सवाल कराया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो ये सीरीज़ आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आगे सीरीज बनाने के लिए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हम आपको टोटल 15 का इसका टेस्ट सीरीज करवाएंगे। तो तब तक के लिए चलिए दोस्तों हम अगले टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। इसका सॉल्यूशन भी हमने नीचे डाल दिया है जिसको आप इस वीडियो के नीचे एकदम अंत में देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें हमने डाल दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इससे मिला भी सकते हैं
और इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसी वजह से हमने इसका आंसर की भी डाल दिया है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें अगले टेस्ट सेट की हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।